वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती में प्रवेश तत्काल टिकट से एडवांस बुकिंग पर रोक। काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली मंगला आरती के टिकट्स की बिक्री पुनः शुरू कर दी गई। मंदिर प्रशासन के सूत्रों के अनुसार मंगला आरती के टिकट की एडवांस बुकिंग नहीं कराई जा सकेगी। मंगला आरती में शामिल होने के लिए तत्काल टिकट ज्ञानवापी स्थित विश्वनाथ मंदिर के हेल्प डेस्क से प्राप्त किए जा सकेंगे। सुगम दर्शन के लिए भी तत्काल टिकट हेल्प डेस्क से लिए जा सकेंगे। मंगला आरती में शामिल होने के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन मिलेगी दोबारा डेट, नहीं देनी होगी ड्राइविंग लाइसेंस फीस। कोरोना के खौफ से डीएल बनवाने वाले आवेदक सहम गए हैं। आलम यह है कि तय टाइम स्लॉट पर लर्निंग, स्थायी और डीएल नवीनीकरण कराने वाले आवेदक आरटीओ कार्यालय से दूरी बना लिए हैं। रोजाना ऐसे 300 से ज्यादा आवेदकों के टाइम स्लॉट खाली चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आवेदकों को दोबारा से टाइम स्लॉट लेने पर किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। सोशल इंजीनियरिंग के आजमाए फॉर्मूले पर ही चली भाजपा। जाट संघ जाटव को भी तरजीह। भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची से साफ है कि पार्टी ने सपा के जातीय गोलबंदी के प्रयासों को करारा जवाब दिया। पार्टी की 107 नामों की पहली सूची में कोई मुस्लिम चेहरा न होना भी भगवा एजेंडे पर आगे बढ़ने का साफ संकेत है। वहीं बेहतर चुनावी ओपनिंग के लिए पार्टी ने योगी केशव सहित अपने कई फायर ब्रांड और हैवी वेट चेहरों को भी बरकरार रखा है। पश्चिम में जाटों के साथ ही जाटवों को भी तरजीह दी है। भाजपा ने यूपी में वर्ष 2014 से जिस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सफलता की राह पकड़ी, उसी आजमाए हुए फॉर्मूले पर ही पार्टी इस बार भी आगे बढ़ रही है। काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा एयरपोर्ट जैसी होगी। परिसर में सशस्त्र बलों की तैनाती। काशी विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण के बाद धाम की व्यवस्था सुरक्षा को नया रूप देने की तैयारी शुरू हो गई। एयरपोर्ट की तर्ज पर धाम परिसर में सशस्त्र बल से लेकर बिना हथियार वाले जवानों की तैनाती की जाएगी। सशस्त्र बलों की तैनाती परिसर तक सीमित रहेगी। निजी एजेंसीज के सुरक्षा कर्मियों की बड़े पैमाने पर तैनाती होगी। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम के करीब 400 कैमरे गंगा घाट से सड़क तक निगरानी को पुख्ता करेंगे। यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए लाने होंगे कितने अंक, जाने क्या है परीक्षा पैटर्न। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती शुरू हो गई। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 26,382 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की। ये भर्ती कांस्टेबल और फायरमैन के पद के लिए होगी। यूपी आरपीबी द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने रैली और रोड शो पर प्रतिबंध 22 जनवरी तक बढ़ाया। चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ साथ इन 5 चुनावी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ अलग अलग आभासी बैठकें की और इसके बाद इसकी घोषणा की। आयोग ने निर्णय लिया है कि 22 जनवरी तक कोई रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक या वाहन रैली, जुलूस, किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवारों या चुनाव से संबंधित किसी अन्य समूह की शारीरिक रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। फैमिली पेंशन योजना के पात्र आश्रितों के लिए बड़ी खबर। शासन के फैसले के बाद जल्द मिलेगा लाभ। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले माध्यमिक शिक्षकों को बड़ा लाभ दिया गया। दरअसल नई पेंशन लागू होने के साथ ही दिवंगत हो चुके माध्यमिक शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए पुरानी पारिवारिक पेंशन का भी रास्ता साफ कर दिया गया। दरअसल इस मामले में राज्य शासन के 11 जनवरी को आदेश जारी किए गए थे, जिसके मुताबिक अब वित्त विभाग द्वारा दिवंगत हो चुके शिक्षक और कर्मचारी के पात्रों को बैंक खाता खोलने की इजाजत दे दी है। सीएम योगी ने कोविड हॉस्पिटल का लिया जायजा। कोरोना को लेकर कही ये बातें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को केजीएमयू के कोरोना वार्ड का निरीक्षण कर तैयारियां और व्यवस्थाएं परखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की तीसरी लहर देश में आ चुकी है। पिछले 2 साल से कोरोना प्रबंधन कार्य में यूपी अग्रणी रहा। 2 लहरों के अनुभव के आधार पर तीसरी लहर आशंका को देखते हुए तैयारियां की गई। कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सेकेंड वेव की तुलना में काफी कमजोर है, लेकिन इसका प्रसार तेज है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा समेत उत्तर भारत को 2 दिन बहुत सताएगी सर्दी। घना कोहरा भी बढ़ाएगा टेंशन। दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलती दिख रही। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भीषण ठंड के साथ ही घना कोहरा होने की भविष्यवाणी की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भीषण ठंड होने की भविष्यवाणी की है। आईएमडी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर रात और सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। नए साल पर सरसों तेल के दाम तेजी से हुए धड़ाम। जल्द करें खरीदारी।
देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण की लहर के बीच महंगाई आमजन की मुसीबत बनी है। पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच अगर आप सरसों तेल के खरीदार हैं तो ये खबर आपके काम की है। सरसों तेल के दाम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 2 से 3 माह पूर्व जो सरसों व सोयाबीन के तेल 7वें आसमान पर थे, उनमें 17 से 22 रुपए तक की कमी आ गई है। एसकेएम के मिशन यूपी से पहले टिकैत परिवार ने खुलकर किया सपा रालोद का समर्थन। नरेश ने कहा, गठबंधन प्रत्याशियों को जिताओ। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 1 फरवरी से मिशन यूपी शुरू किए जाने के ऐलान के बाद भारतीय किसान यूनियन ने यूपी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन का खुलकर समर्थन शुरू कर दिया। और राजनीतिक भारतीय किसान यूनियन ने सपा गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। 25 तक सभी को लग जाए कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज। पहली और दूसरी लहर की तुलना में तीसरी उतनी खतरनाक नहीं है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विशेषज्ञों के अनुसार अब तक जो नतीजे सामने आए उसमें ये सामान्य वायरल फीवर जैसा है। प्रदेश में इसकी पॉजिटिविटी रेट 6% है, पर इसमें 99% मामले होम आइसोलेशन के हैं। ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। वो शनिवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के विशेषज्ञों ने ये माना है कि कोविड से बचाव का सर्वोत्तम उपाय वैक्सीन है। इन सरकारी 12 योजनाओं का भी लाभ अब ले सकेंगे श्रमिक। ई लेबर कार्ड, ई श्रमिक कार्ड। केंद्र सरकार ने ई श्रमिक कार्ड योजना की शुरुआत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की। ये योजना सरकार ने इसी साल आरंभ की है। इसके लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। इस योजना के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ उनको सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना था जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी के साथ उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी। यूपी के जिले में 12 मार्च तक इकट्ठा नहीं हो पाएंगे 4 से ज्यादा लोग। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मथुरा में प्रशासन ने आगामी 12 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसके तहत जिले में कहीं भी 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। निषेधाज्ञा उल्लंघन की स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपी विधानसभा चुनाव 55 पिछड़े, 36 ब्राह्मण और 14 मुस्लिमों पर दाव। आपने जारी की 150 प्रत्याशियों की पहली सूची। यूपी विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो गए हैं। भाजपा, सपा और कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यूपी में दाव आजमा रही आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर 150 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। रविवार को जारी हुई आपकी लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान पिछड़ा और ब्राह्मणों पर दिया गया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद ने यहां पार्टी के प्रदेश दफ्तर में सूची जारी करते हुए कहा कि जारी सूची में 55 उम्मीदवार ओबीसी, 31 अनुसूचित जाति, 36 ब्राह्मण, 14 मुस्लिम अल्पसंख्यक, 6 कायस्थ व्यापारी वर्ग के 7 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। जाने क्यों अखिलेश यादव ने कहा, योगी आदित्यनाथ से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ को सर्वाधिक झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री पूरे कार्यकाल कहता रहा सबका साथ सबका विकास, वो मुख्यमंत्री अब 80 बनाम 20 की बात करने लगे। इससे पता चलता है कि योगी से ज्यादा झूठ और कोई नहीं बोलता। ओवैसी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी किस्मत आजमा रही है। ओवैसी ने यूपी चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। जानकारी के लिए बता दें कि एआईएमआईएम की तरफ से जो सूची जारी की गई, गौरतलब है कि यूपी में विधानसभा की कुल 403 सीट्स हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लगभग 100 सीट्स पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। रेल टिकट बुकिंग पर 10% तक का वैल्यू बैक, रेलवे लाउंज एक्सेस सहित मिलेंगे कई फायदे। अगर आपको घूमने का शौक है तो आईआरसीटीसी रुपे एसबीआई कार्ड फायदेमंद साबित हो सकता है। एसबीआई कार्ड और इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पार्टनरशिप में पेश किए गए इस क्रेडिट कार्ड के जरिए रेलवे टिकट बुकिंग्स पर आपको 10% तक वैल्यू बैक मिल सकता है। डब्ल्यूईएफ का दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन आज 17 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे संबोधित। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे 5 दिवसीय दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के हालात विषय पर विशेष संबोधन देंगे। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन का आयोजन लगातार दूसरी साल डिजिटल तरीके से हो रहा है। शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज सोमवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संबोधन के साथ होगी। इसके बाद 2 वर्चुअल सत्र होंगे, जिनमें पहला कोविड-19 पर और दूसरा चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रौद्योगिकी सहयोग पर होगा। एसबीआई ग्राहकों के लिए गुड न्यूज। अब इस अवधि के एफडी पर बैंक देगा ज्यादा ब्याज। देश के सबसे बड़े लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शनिवार को एक खास
टेन्योर के फिक्स्ड डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देने का फैसला किया। एसबीआई ने 1 साल से अधिक और 2 साल से कम अवधि की एफडी पर ब्याज दर बढ़ाया है। बैंक ने इस अवधि की एफडी पर ब्याज की दर को 5% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया। इस तरह बैंक ने इस अवधि के लिए ब्याज दर में 0.10% का इजाफा किया है। यूपी में बढ़ते कोरोना के बीच सभी स्कूल और कॉलेज 23 जनवरी तक बंद। यूपी में बढ़ते कोरोना और ठंडक के कारण राज्य में 23 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ाई गई। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने दी। आपको बता दें कि यूपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 17,185 नए मरीज के साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के पार हो गई। अकेले लखनऊ में रविवार को कोरोना वायरस ने 2,761 लोगों को जख्म में लिया। सबसे ज्यादा आलमबाग में 445 मरीज मिले। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कर्मचारियों को फरवरी में मिलेगी गुड न्यूज, 9,000 रुपए हो सकती है मिनिमम पेंशन। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगले महीने मिनिमम पेंशन की राशि को बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2022 में श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें संसद की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के मद्देनजर इस पर फैसला लिया जा सकता है। इसके तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 9,000 किया जा सकता है। इससे देश के 60 लाख से ज्यादा ईपीएफ पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। अब मिलेगी इतनी सब्सिडी, 587 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। सरकार की तरफ से एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बहाल करने पर विचार किया जा रहा है। पिछले दिनों वित्त मंत्रालय को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा गया। अब फिर से एलपीजी सिलेंडर पर पहले की तरह सब्सिडी मिलने की उम्मीद की जा रही है। ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा और सिलेंडर की कीमत में कमी आएगी। प्राइमरी के बच्चों ने पढ़ाई में किया अच्छा प्रदर्शन, स्कूल ने इनाम में दे दिए सुअर। प्राइमरी स्कूल में बच्चों की उम्र छोटी सी होती है। उन्हें पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अगर कुछ उपयोगी चीज या फिर कोई मेडल मिल जाए तो वो उत्साह से भर जाते हैं। हालांकि चीन की यिलियांग काउंटी में बच्चों को उनके अच्छे प्रदर्शन के बदले जो इनाम मिला वो आपने इससे पहले कभी देखा या सुना नहीं होगा। यिलियांग काउंटी के शियांगयांग एलिमेंट्री स्कूल के लगभग 20 बच्चों को स्कूल में साल भर उनके बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से सम्मानित किया गया। ये सम्मान कोई प्रशस्ति पत्र या मेडल नहीं बल्कि सुअर के बच्चे थे, जिन्हें बच्चों के माता पिता अपने साथ उठाकर ले गए। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले अखिलेश का हर फैसला मंजूर, अपर्णा को दी ये नसीहत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हम अपने सिंबल पर ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पर कैंडिडेट उतारेंगे। इसके साथ शिवपाल ने कहा कि टिकट्स का फैसला अखिलेश यादव पर छोड़ दिया है। अब हमने उनको अपना नेता मान लिया है, तो जो जीतने वाले कैंडिडेट होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।